कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड यून यो सियोल से, जो पॉप म्यूजिक सुनते हुए अपना मेकअप कंप्लीट करती है। अपनी मदर को आता देख यो सियोल क्लासिकल म्यूजिक स्टेशन ट्यून कर लेती है और अपनी मदर से कहती है कि वो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। उसकी मदर उसे म्यूजिक शीट पढ़ने को कहती हैं और बहाने बनाने से मना करती हैं। कहानी के सेकंड मेल लीड चाशिक को दिखाया जाता है विद ग्रुप ऑफ हाई स्कूल बॉयज राइडिंग ऑन देयर साइकिल्स थ्रू अ टनल। वो सभी वहाँ एक पियानो रखा देखते हैं। चाशक उन सभी को बताता है कि ये पियानो नहीं बल्कि एक कीबोर्ड है और वंडर करता है कि भला कोई ऐसे कैसे इसे अबैंडन कर सकता है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं अंडरपास में मौजूद अजूशी उन बॉयज़ की बातें सुनकर चौंकते हैं। बैक टू द कार राइड योसेओल अपनी म्यूजिक शीट रीड करती है। उसकी मदर उसे बताती हैं कि आज के उसके कंपटीशन में परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के प्रोफेसर मून भी आएंगे, जिन्हें सभी इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। यो सियोल को अपनी मदर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे कार की विंडो खोलने को कहती है। उसकी मदर विंडो खोलने से मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यो सियोल को ठंड लग जाएगी। यो सियोल की मदर चाहती हैं कि वो प्रोफेसर मून को अपनी फर्स्ट प्लेस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर दे एंड शी शुड लीव एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम। वो यो सियोल के हाथ खाली देखकर उसे हैंड ग्रिप पकड़ने को कहती हैं। At the piano competition, first male lead Chin Mok is on stage and is about to begin his performance. वहाँ मौजूद सभी कंपिटिटर्स से अनाउंसर पूछता है कि जिन मॉक का पेस टर्नर कौन बनना चाहेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यो सियोल की मदर ने उससे कहा था कि वो कंपटीशन में जिन मॉक की पेस टर्नर बनेगी। बैक टू द प्रेजेंट, यो सियोल अपना हाथ रेस करती है जिन मॉक का पेस टर्नर बनने के लिए। जिन मॉक को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। ऑडियंस में बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों तो जानी दुश्मन हैं। एज अ पेज टर्नर यो सियोल स्टेज पर जाती है। जिन मॉक एक वाइट एनवेलप पिक करता है जिसमें वो पीस होता है जो उसे प्ले करना होगा। जिन मॉक जजेस को अपना पीस अनाउंस करके बताता है जो उसे प्ले करना होता है। यो सियोल की मॉम ये सुनकर खुश होती हैं कि जिन मॉक को एक रोमांटिक पीस प्ले करना होगा, क्योंकि जिन मॉक रोमांटिक पीसेस प्ले करने में इतना माहिर नहीं होता। जिन मॉक कॉन्फिडेंटली पियानो प्ले करना शुरू करता है। फ्लैशबैक टू द कार राइड, यो सियोल की मदर उसे एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे एक पेस टर्नर किसी की भी परफॉर्मेंस को बिगाड़ या बना सकता है। वो जानबूझकर यो सियोल से देर से पेस टर्न करने को कहती हैं ताकि जिन मॉक की परफॉर्मेंस खराब हो जाए। यो सियोल अपनी मॉम से सवाल करती है कि क्या उसे ऐसे डर्टी टैक्स करना ज़रूरी है और क्या उन्हें उसकी स्किल्स पर भरोसा नहीं है, जिस पर उसकी मॉम उसे जवाब देती हैं कि अगर वो पकड़ ली गई तो ये एक डर्टी टैक्टिक्स है और अगर वो नहीं पकड़ी गई तो ये एक स्किल है। रिटर्निंग बैक टू द परफॉर्मेंस, यो सियोल जिन मॉक के लिए फर्स्ट पेज टर्न करती है। उसकी मदर वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रही होती हैं और यो सियोल पर गुस्सा करती हैं कि उसने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। तभी हम फ्लैशबैक में दोनों पियानो प्लेयर्स का चाइल्डहुड देखते हैं। यो सियोल की मदर जिन मॉक की पियानो टीचर थीं। वो जिन मॉक से कहती हैं कि जब वो पियानो प्ले करता है तो फील के साथ नहीं करता और ख़ुद उसे वो सॉन्ग प्ले करके डिमॉन्स्ट्रेशन देती हैं। जिन मॉक को उनका ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने फादर से उन्हें जॉब से फायर करने को कहता है। यो सियोल भी वहाँ अपनी मदर के साथ मौजूद होती है। एट प्रेजेंट जिन मॉक अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करता है और ख़ुद की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होता है। वो यो सियोल से कहता है कि उसे लगा था कि वो पेजेस प्रॉपरली टर्न नहीं करेगी। यो सियोल रिप्लाई करती है कि उसका इरादा तो ऐसा ही था लेकिन उसको ऐसा करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जब यो सियोल के परफॉर्मेंस का वक्त आता है तब जिन मॉक उसके लिए एज अ पेज टर्नर वॉलंटियर करता है। यो सियोल की मदर को जिन मॉक का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यो सियोल अपना पीस अनाउंस करती है जो उसे प्ले करना होता है। बैक टू देयर चाइल्डहुड, यो सियोल की मदर जिन मॉक के फादर से काफ़ी गुजारिश करती हैं कि वो उन्हें जॉब से फायर ना करें। तभी अचानक यो सियोल पियानो प्ले करती है और कहती है कि उसकी मदर ने जिन मॉक को अच्छे से पियानो प्ले करना सिखाया है और उससे ध्यान से देखने को कहती है। जिन मॉक यो सियोल से चुप रहने को कहता है और कंप्लेन करता है कि उसकी मदर ने अपनी डॉटर को ज़्यादा अच्छे से पियानो प्ले करना सिखाया है उसके कंपैरिजन में। यो सियोल की मदर काफ़ी हैरान होती हैं और कहती हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को पियानो प्ले करना नहीं सिखाया। जिन मॉक को गुस्सा आता है और वो पियानो कवर यो सियोल के हैंड्स पर गिराने की कोशिश करता है बट यो सियोल्स मदर स्लिप्स हर हैंड्स जस्ट इन टाइम, जिसकी वजह से उनके हाथों में चोट लग जाती है। यो सियोल की मदर कहती हैं कि वो ठीक हैं। वो ज़मीन पर मनी फेंक देती हैं और कहती हैं कि वो क्यों किसी के फुलिश चाइल्ड को टीच करेंगी जब उनकी खुद की बेटी टैलेंटेड है
और योसियोल के साथ वहाँ से चली जाती हैं। एट प्रेजेंट पियानो कंपटीशन में योसियोल पियानो प्ले करना शुरू करती है। जिनमॉक की बारी आती है पेज टर्न करने की, लेकिन उससे म्यूजिक शीट ज़मीन पर गिर जाती है। जिनमॉक माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो नर्वस फील कर रहा था और म्यूजिक शीट उठाने लगता है। योसियोल जिनमॉक के हैंड से वो म्यूजिक शीट नॉक कर देती है और कहती है कि वो नर्वस हो गई थी। वो अपनी आंखें बंद करके परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसके टैलेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये देखकर जिनमॉक खुश नहीं होता। इस बार भी जिनमॉक सेकंड प्लेस होल्ड करता है अगेंस्ट योसियोल इन पियानो डिपार्टमेंट एट हानजो परफॉर्मिंग आर्ट्स हाई स्कूल। फिर हम अपनी कहानी के सेकंड मेन लीड चाशिक को एक स्टेडियम में देखते हैं, जहां वो पोल वॉल्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी करता है। कोच उससे कहते हैं कि इस बार चाशिक को गोल्ड मेडल के लिए खेलना होगा, लेकिन चाशिक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपनी मॉम पर होता है कि कैसे ज़ेब्रा प्रिंट वाली एक लेडी ने उन्हें पुश कर दिया। ज़ेब्रा लेडी कांग जून के नाम का एक बैनर बाहर निकालती है। बैनर देखकर चाशिक डिमांड करता है कि कांग जून को ही उसकी मदर से माफ़ी मांगनी होगी। चाशिक की मदर उसे इशारे से बताती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ेब्रा लेडी से कोच माफ़ी मांगते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कांग जून हो कोरिया का नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसने 17 सेंटीमीटर हाई चाशिक के मुकाबले में जंप किया है। ये सुनने के बाद चाशिक डिसाइड करता है कि वो 5.30 मीटर्स हाई जंप करेगा। चाशिक की मदर के पास बैठे कांग जून हो के पेरेंट्स उसकी मदर से उनके बेटे के एम्बिशन को देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चाशिक की मदर उनसे बेट लगाती हैं कि अगर उसने 5.3 मीटर्स जंप कर लिया तो उन्हें उनका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करना होगा, और अगर चाशिक ऐसा नहीं कर पाया तो वो उन्हें अपना लैपटॉप दे देंगी, जो उनकी अर्निंग का एक मेन जरिया है। कांग जून हो के पेरेंट्स मान जाते हैं। चाशिक अपने हाथों को डस्ट करता है और जंप करने की तैयारी करता है। वो दौड़ लगाते हुए अपनी आंखें बंद करता है और पोल क्लियर कर लेता है। हर कोई हैरान रह जाता है, वेयरएज कांग जून हो इज डिस्प्लीज्ड। चाशिक को नेशनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वोजियोंग एथलेटिक हाई स्कूल का टाइटल मिल जाता है। चाशिक अपने इस अचीवमेंट को कोच के साथ सेलिब्रेट करता है। कांग जून हो के पेरेंट्स को उसकी मदर का बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनका नाम जोंग मिसो होता है और वो एक राइटर हैं। अब चाशिक डिक्लेयर करता है कि वो 5.50 मीटर्स हाई जंप करेगा। उसके कोच उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि कोरिया में कभी भी किसी ने इतनी हाइट अटेम्प्ट नहीं की। लेकिन चाशिक ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है। योसियोल की मदर उससे कहती हैं कि आज उसने जिनमॉक को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन उन्हें योसियोल से शिकायत होती है कि आखिर उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी थी पेज टर्न करने वाली। तभी योसियोल की मदर जिनमॉक को देखकर कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उसे राइड ऑफर करती हैं। जिनमॉक राइड के लिए मना कर देता है। योसियोल जिनमॉक से कहती है कि उसने पियानो कंपटीशन में जानबूझकर म्यूजिक शीट गिराई थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उसे वो पीस अच्छे से याद था। जिनमॉक योसियोल से कहता है कि क्या वो उसके सामने अपनी खुद की तारीफ कर रही है, जिस पर योसियोल उसे बताती है कि जिनमॉक में कुछ भी खास बात नहीं है। योसियोल और उसकी मदर वहां से चली जाती हैं। योसियोल की बातों से हर्ट होकर जिनमॉक चर्च जाकर प्रे करता है कि योसियोल को उसके एरोगेंस और जिनमॉक पर इल्ज़ाम लगाने की सज़ा मिले। चाशिक स्टेडियम में पोल वॉल्ट के लिए जंप करता है और बार क्लियर कर लेता है, लेकिन पोल की वजह से उसे चोट आ जाती है। वो दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ लैंड करता है। कोच फौरन उसके लिए एम्बुलेंस कॉल करते हैं। रास्ते में योसियोल और उसकी मदर की ट्रक से टक्कर होने की वजह से कार एक्सीडेंट हो जाता है। जिनमॉक जैसे ही प्रेयर खत्म करता है, उसके पास एक क्लासमेट की कॉल आती है कि योसियोल का एक्सीडेंट हो गया है और जिसकी वजह से वो अब कभी भी देख नहीं पाएगी। जिनमॉक खौफजदा होकर एल्टर की तरफ देखता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर योसियोल की आइज़ का चेकअप करते हैं। वो उसकी मॉम से अनाउंस करते हैं कि योसियोल की ऑप्टिक नर्व सेवरली डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोबारा फिर से देख पाएगी। योसियोल की मदर को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं होता और वो कहती हैं कि अगर उनकी डॉटर ब्लाइंड हो जाएगी तो वो कैसे पियानो प्ले करेगी। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र करना चाहिए, ना कि पियानो की, जिस पर योसियोल की मॉम कहती हैं कि माई डॉटर इज़ पियानो एंड पियानो इज़ माई डॉटर। दोनों मदर डॉटर हॉस्पिटल से जाने की तैयारी करती हैं। योसियोल से उसकी मदर कहती हैं कि अब उसे और पियानो प्रैक्टिस करनी होगी, इवन अगर उसकी आई साइट कभी वापस नहीं आती। उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी और बेहतर पियानिस्ट बन सकती है।
वो यो सियोल को अकेला छोड़कर रिलीज पेपर फिल करने जाती हैं। यो सियोल की मदर अकेले वॉशरूम में जाकर खूब रोती हैं और खुद को संभालने की कोशिश करती हैं, डिक्लेयरिंग दैट शी हैज़ टू बी ओके। इन अ नियर बाय हॉस्पिटल रूम चाशिक और उसकी मदर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चाशिक की मदर को उसके फ्यूचर की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर मेंशन करते हैं कि चाशिक के स्पाइन में इंजरी है जिसको ऑपरेट किया जाएगा, जिससे चाशिक की डेली लाइफ पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे स्पोर्ट्स क्विट करना होगा। ये सुनकर चाशिक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपनी मदर के सामने प्रिटेंड करता है कि वो सही है और उनसे जोक करता है। जिन मॉक एग्रेसिवली अपने रूम में पियानो प्ले करता है और अपनी इल विशेस के लिए गिल्टी फील करता है। फिर वो फ्लावर शॉप जाता है और योसियोल के लिए फ्लावर्स बाय करता है। चाशिक हॉस्पिटल में अकेला होता है, तभी योसियोल अपने केन के साथ उससे लड़ जाती है। योसियोल उससे हॉस्पिटल की रूफटॉप का रास्ता पूछती है। चाशिक उसे वहां तक लीड करता है। जिन मॉक उन दोनों को जाते देखता है व्हेन ही एंटर्स द हॉस्पिटल। वो देखता है कि सच में योसियोल अब कुछ नहीं देख सकती। योसियोल और चाशिक रूफ पर जाते हैं। योसियोल उससे पूछती है कि क्या कोई आसपास तो नहीं है। चाशिक जवाब देता है वहाँ और कोई नहीं है और योसियोल को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। योसियोल अपना केन साइड में रखकर रूफ की रेलिंग पर चढ़ जाती है। तभी बुके के साथ जिन मॉक वहाँ पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है और क्या वो सच में नहीं देख सकती। योसियोल स्क्रीम करती है कि हाँ, वो अब कुछ नहीं देख सकती। दोनों की आवाज़ सुनकर चाशिक भी पीछे मुड़कर देखता है। असल में चाशिक वहाँ से गया नहीं था। योसियोल जिनमॉक को बताती है कि हाँ, वो अब कुछ नहीं देख सकती और उसे इस बात की खुशी है कि अब उसे जिनमॉक का अगली फेस नहीं देखना पड़ेगा और ना ही म्यूजिक शीट्स को देखना पड़ेगा। वो एडमिट करती है कि इस हालत में भी उसकी मॉम को लगता है कि वो एक बहुत अच्छी पियानिस्ट बन सकती है। योसियोल जिनमॉक को अपनी मदर के रवैये के लिए ब्लेम करती है। वो उससे कहती है कि अगर उसने उन्हें 10 साल पहले रिजेक्ट ना किया होता तो आज उसकी मॉम ऐसे बिहेव ना करती। वो अपना हैंड ग्रिप नीचे फेंक देती है और कहती है कि वो अपनी ऐसी ज़िंदगी से थक चुकी है, इसीलिए अब वो सब खत्म कर देगी। योसियोल रेलिंग से पीछे की तरफ गिरती है, लेकिन वो चाशिक के आर्म्स में लैंड करती है फ्रॉम द रेलिंग ऑन टू अनदर रूफ बिलो इट। योसियोल कंफ्यूज होती है कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं। चाशिक एक्सप्लेन करता है कि वो पार्किंग लॉट की रूफ पर मौजूद है और उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ऐसा ही कुछ करने वाली थी। जिनमॉक राहत की सांस लेता है। योसियोल चाशिक से नाराज़ होती है। चाशिक योसियोल से अपनी मॉम और जिनमॉक को ब्लेम करने से मना करता है। जिनमॉक इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, जिस पर चाशिक उससे कहता है कि वो कितना बेवकूफ़ है जो एक ऐसी लड़की के लिए फ्लावर्स लाया है जो देख नहीं सकती, और उसे कंट्री बम्पकिन कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो योसियोल का हैंड ग्रिप उठा लेता है। लेटर चाशिक अपनी मॉम को बताता है कि कैसे उसने योसियोल को बचाया था। उसकी मदर को समझ नहीं आता कि कोई हर बार कंपटीशन में फर्स्ट आने के बावजूद ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। चाशिक कहता है कि अक्सर जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो उसकी अहमियत नहीं समझते। तभी अचानक बारिश होने लगती है। उसकी मदर अम्ब्रेला खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है। चाशिक हंसना शुरू कर देता है जब उसकी मदर अम्ब्रेला फिक्स करने की कोशिश करती हैं। चाशिक ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए रोना शुरू कर देता है। उसकी मदर उसे हक करती हैं। चाशिक की लाइफ में स्पोर्ट्स से ज़्यादा अहम कुछ नहीं था। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट न कर पाने की वजह से चाशिक गुमसुम सा रहने लगता है। उसकी मदर को उसकी फिक्र होती है। वो फ़ोटो एल्बम से एक फ़ोटो निकालती हैं और सोचती हैं कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। योसियोल का रूम पियानो बुक से भरा होता है। उसकी मदर उससे कहती हैं कि वो उसे ऐसे टीचर के पास ले जाएंगी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पियानो सिखाते हैं, और स्कूल में भी वो उसकी मदद किया करेंगी ताकि उसे किसी और से हेल्प ना लेनी पड़े। योसियोल को याद आता है कि कैसे उसकी मदर उसे स्कूल तक बाइसिकल राइड करने नहीं देती थी, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसके हाथों में चोट ना आ जाए। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि कैसे उसने हमेशा अपनी मदर का कहना माना है, और चाशिक की भी बातें याद आती हैं। योसियोल अपनी मदर से कहती है कि वो उन्हें बताना चाहती है। बैक एट चाशिक्स होम उसकी मदर कहती हैं कि वो उसके फादर के बारे में उसे कुछ बताना चाहती हैं। ओवर डिनर चाशिक की मदर उसे उसके फादर की फ़ोटो दिखाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट का बेटा है। उसकी मदर पॉइंट आउट करती हैं कि उसकी फिंगर्स एकदम अपने फादर की तरह लंबी लंबी हैं और उसके मोबाइल की रिंगटोन भी उन्हीं की एक मेलोडी है।
वो अपनी मदर से सवाल करता है कि क्या उसके फादर को उसके बारे में मालूम है, जिस पर उसकी मदर कहती हैं कि उन्हें चाशिक के बारे में तब पता चला जब उनका उसके फादर से ब्रेकअप हो गया था और वो अपनी लिविंग कंडीशंस पर शर्मिंदा थीं, तो उन्होंने कभी उसके फादर को उसके बारे में नहीं बताया। चाशिक को लगता है कि अब उसकी मॉम उसकी वजह से शर्मिंदा फील कर रही हैं। चाशिक की मदर उससे कहती हैं कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि पोल वॉल्टिंग ही सिर्फ उसका टैलेंट नहीं है और वो अपने फादर की तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो उसे अभी तक नहीं मालूम। मीनवाइल योसियोल फाइनली अपने दिल की बात अपनी मदर से कहती है। वो कहती है कि वो खुद ही स्कूल जाएगी विदाउट हर मॉम्स हेल्प। वो स्टडी करेगी और अच्छे ग्रेड से ग्रेजुएट भी होगी, लेकिन वो पियानो क्विट कर देगी। उसकी मॉम हैरान होती हैं और उससे आर्ग्यू करती हैं। योसियोल कहती है कि वो अपनी मदर के कहने पर ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहती जिस पर उसे मालूम है कि वो हार जाएगी। चाशिक रन्स थ्रू द स्ट्रीट क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का नया मकसद मिल गया होता है। वो कॉन्सर्ट हॉल तक जाता है जहां वो अपने फादर के पोस्टर्स लगे देखता है। वो अपने हैंड्स को उनके हैंड से कंपेयर करता है। चाशिक अपने फादर से उसका इंतज़ार करने को कहता है। एट द सेम टाइम योसियोल अपनी मदर से डिक्लेयर करती है कि वो पियानो क्विट कर देगी, जस्ट एज चाशिक कहता है कि आपका बेटा पियानो स्टार्ट करेगा। एक की जर्नी खत्म होती है और दूसरे की शुरू। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।